Good afternoon. We are starting our today's session on Tally Prime Edit Log and Digital Signature, जो Tally में Release 2.1 में newly launch हुआ है. So Rajendra sir, this is from here. Over to you. Thank you, sir, for a nice introduction. And first of all, before starting the session, I will thanks to Tally to launch the first version at Edit Log. And as a image is launched on today, that like in competition, Tally is the first. So it is always first to introduce something innovative ideas. So thanks for that, Tally. So I am just sharing my screen. So हम लोगों ने जैसा देखा होगा कि Tally Edit Log लॉन्च तो हुआ और Tally have the best idea that everything is mentioned in data. It is recorded. What is edited, what is not edited, what is deleted. Okay, but I will just bifurcating the session in 4 ways. One is my views, what I think about that idea. Then from the point of users, what should be a user should done in Tally. Then from the point of auditors, because there are many chartered accountants also registered for that session, and from the point of admin and ADP, that is the post also available in a big short companies. So क्या कर सकते ये सब लोगों के लिए एडिट लॉग से इम्पैक्ट क्या होगा और हाउ वी आर गोइंग टू चेक इट. सो मैं टैली ऑन लाइव भी यहाँ पे करूंगा और इसके साथ हम यहाँ पे उसके एक कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे. तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि टैली एडिट लॉग से रिपोर्ट क्या चाहिए गवर्नमेंट को या एमसीए को, दैट इज नॉट स्टिल वी हैव इन व्हाइट पेपर. सो इसका कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, बट on the basis of the notification given by MCA, Tally have developed these types of things. So still it will be maybe take 1, 2 or 3 versions releases as per requirement or as per demand given by MCA. So यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कोई रिपोर्ट अब तक नहीं मिला है, बट इससे पहले 2 दिन ही बचे अभी, तो टैली ने ये मेंटेन किया हुआ है. सो नॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सो मेरा ये एक व्यू है कि नॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी हमें पूछती थी कि हमें ऐसा रिपोर्ट चाहिए कि कौन सा डेटा कब किसने अल्टर किया, कौन सी यूजर ने क्या काम किया. तो हम इसको दे तो सकते थे कि ये कब कब अल्टर हुआ, बट इतना डिटेल नहीं दे सकते थे. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट थैंक्स टू द टैली कि इतना डिटेल दिया है कि दैट इज मोर देन सफिशिएंट, वी कैन से कि जरूरत से भी ज्यादा दिया हुआ. सो अब सीए लोगों के इसके रिलेटेड मेरा व्यू है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल इंस्टॉल 3 EXE. वन इज टैली ERP 9, देन 2.1 रेगुलर एंड 2.1 EL, दैट इज एडिट लॉग. सो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा. नॉन GST जो है, जो लोग 2.1 में आए नहीं है या प्राइम में आए नहीं है, सो दे विल फ्रॉम टैली ERP 9, उनका डेटा वहां से होगा. 2.1 है जो नॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है या जो भी इंडिविजुअल पर्सन्स है जिनको एडिट लॉग नहीं चाहिए या इनको मैंडेटरी नहीं है, दे विल यूज टैली 2.1. और एडिट लॉग में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है लाइंग अंडर एमसीएस ऑल नोटिफिकेशंस, सो दे विल ऑलवेज एंड 100% यूज 2.1. यहाँ पे एक प्रिकॉशन भी मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में ही. क्लाइंट हैव 2.1 विथ एडिट लॉग, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विथ नॉट हैविंग 2.1 एडिट लॉग, दैट विल बी मोर रिस्की. So you have to first ask to the client. जैसे मुझे पता है कि ऑडिट रिपोर्ट्स में पहले पूछा जाता था कौन सा वर्जन टैली का या किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है कस्टमर. देन कोई चेंजेस के रिलेटेड भी बहुत सारा था कि मैं मेरा व्यूज दे रहा हूँ. सो पहले ही पता चली कि किस तरीके से मैं इसके ऊपर देख रहा हूँ टैली एडिट लॉग या एमसी का ऑडिट लॉग की तरफ. तो ऐसा कुछ नहीं है कि डेटा एडिट या कुछ डिलीट या कैंसिल कर रहे तो कोई बड़ा इश्यू होगा या एडिट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं दिया अब तक. सो ऐसा नहीं बोला गया है कि ये नहीं कर सकते आप. दैट इज देयर, स्टिल देयर, यू कैन एडिट अ वाउचर, यू कैन अल्टर दैट पर्टिकुलर अमाउंट, एवरीथिंग इज देयर, बट अ रिपोर्ट विच फॉर्मेट रिक्वायर्ड बाय एमसीए इज स्टिल नॉट अवेलेबल. सो पता नहीं इसके ऊपर होगा कैसे, इसका करेंगे कैसे रिपोर्ट डेटा लेके. TDS TCS GST ऑडिट ट्रेल, ये चीज आपको 1 अप्रैल 2022 को ही एप्लीकेबल करनी है. अगर आप एडिट लॉग के अंदर आ रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सो टेक सम कंसल्टेंसी विथ योर कंसल्टेंट्स, सीनियर अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एंड इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट एडिट लॉग फ्रॉम 1 अप्रैल 22 आपको करना है। मैंने बहुत जगह पे ऐसा देखा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर्स या अकाउंटेंट बोल रहे हैं कि हम 20 या 30 तारीख को एडिट लॉग स्टार्ट करेंगे। सो दैट विल बी मेजर प्रॉब्लम कि सीए को फिर ये डिक्लेयर करना पड़े शायद कि वी आर नॉट डिक्लेयरिंग हियर दैट ऑडिट लॉग इज अवेलेबल और नॉट, शायद ऐसा भी बोलना पड़ेगा। ओके, सो इसीलिए शायद आईसीआई ने भी ये सर्टिफिकेशन देने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कुछ निकाला था कि कुछ भी सर्टिफाई करना है तो ये पोर्टल पे सर्टिफिकेट अपलोड होगा इनका। ओके, सो यहाँ पे मैं एक मेरा व्यूज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और शायद हो सकता है एडिट लॉग लेके, जैसे कि अभी 10 CR के ऊपर शायद इस साल से ऑडिट नहीं रहेगा। सो नॉन ऑडिटेड कंपनीज का डेटा ऑडिट ट्रेल से एनालाइज किया जाएगा फ्रॉम एल्गोरिथम यूजिंग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो हो सकता है कि ये सबके लिए एडिट लॉग मैंडेटरी किया गया है। ओके, पहले ही मैंने ये इसलिए बता दिया कि कस्टमर को एजुकेट करने की टाइम अब आ गई। अब यूजर्स की पॉइंट से मैं देखूं तो क्या करना है, उसको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है, सेटअप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करके स्टार्ट करना है, इसको कुछ नहीं करना है। सो जस्ट आई एम मूविंग फ्रॉम हियर टू डायरेक्टली ऑन टैली, और इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी चीजें सीए और ईडीपी का जो पर्सन होगा ये ध्यान देगा यहाँ पे। सो जस्ट आई एम मूविंग ऑन टैली। सो यहाँ पे मैंने एक ये किया हुआ है कि जस्ट मैंने लाइव डेटा यहाँ पे एक किया हुआ है, और इसके अंदर मैं पहले तो डाउनलोड करने के लिए कोई मेजर ये नहीं है। टैली की वेबसाइट्स के ऊपर 2.1 और 2.1 विथ एडिट लॉग ये दोनों एक साथ दिखते हैं, और यहाँ पे आप देखो कि मेरी टैली के अंदर एट द लेफ्ट टॉप साइड पे टैली प्राइम एडिट लॉग करके दिख रहा है, दैट मीन्स माई डेटा इज इन एडिट लॉग। तो मैंने एक ऐसे डमी कंपनी यहाँ पे बनाई है, इसके अंदर बहुत सारा डेटा ऑलरेडी है। सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है कि ओनली फिनेंशियल रिकॉर्ड्स इंपैक्टेड जो है दैट शुड बी रिपोर्टेड एज इन एडिट लॉग, इसके अंदर इसको आना है एडिट लॉग के अंदर। बट टैली ने दोनों चीज के लिए दिया हुआ है, इन्वेंट्री हो या अकाउंटिंग हो, मास्टर्स हो, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, लेजर ग्रुप, जो भी रिक्वायर्ड है टैली ने पहले ही वो दे के रखा हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे पहले मास्टर का ही दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेजर मैं यहाँ पे अल्टर करता हूँ, सो जस्ट आई एम टेकिंग ईबी चार्ट, दैट इज द सिंगल कस्टमर, और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और अल्टर क्यू ये उनकी कमांड है टैली के अंदर जो एडिट लॉग के लिए यूज करते हैं, दैट इज अवेलेबल इन रिलेटेड रिपोर्ट्स। सो यहाँ पे आप जाते हैं तो अल्टर क्यू दिखेगा एडिट लॉग। सो यहाँ पे देखिए कि कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे देखो एड्रेस है मेरा कोल्हापुर, और मैं यहाँ पे बोल दूं कि कोई मैंने एड्रेस चेंज किया, और ऊपर की जो फर्स्ट लाइन थी इसके अंदर भी मैंने सिटी ऐसे लिखा। सो समथिंग आई एम गोइंग टू modify in that ledger, and if I press Alt Q, what happens? So first version is previous record, and previous record is compare with no records, so that is also interesting. अगर मैंने डेटा नया क्रिएट किया होता टैली प्राइम 2.1 एडिट लॉग के अंदर, so that will be compare with created and altered. अब ये मेरा पुराना डेटा है, क्रिएटेड था ही पहले लेजर, सो पुराना वर्जन मेरा दिखाई दे रहा है नॉट अवेलेबल। और पहले क्या हुआ कि प्रीवियस रिकॉर्ड के अंदर जो लाइव डेटा था वो लाइव डेटा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, और इसी को अगर अल्टर्ड के अंदर जाके देखते हैं, यूजर का नाम आ गया और मेरा करंट डेट आ गया, टाइम भी आ गया यहाँ पे। सो यहाँ पे आप कोल्हापुर सिटी देखो, और यहाँ पे इसका मैंने एरिया डाल दिया शाहपुरी। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे F12 दबा के, कंप्यूटर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है F12, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ओनली आई वांट टू सी अल्टर्ड कॉन्फ़िगरेशन, अल्टर्ड डेटा। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो ओनली अल्टर्ड दिखेगा। सो यहाँ पे देखिए जब मैंने डेटा स्टार्ट किया तो सिक्योरिटी लेवल का एक फ्लैग मेरा ऑन हो गया है, और क्योंकि अब मैं एडमिन से काम कर रहा हूँ, और सिटी के अंदर पहली लाइन में कुछ डिफरेंस नहीं है, दूसरी लाइन में कोल्हापुर था कोल्हापुर सिटी कर दिया,
और तीसरी लाइन के अंदर मैंने शाहपुर डाल दिया. सो ईच एंड एवरी लाइन टू लाइन वट एवर यू आर गोइंग टू modify in Tally, that will be again recorded here. See, so again I am putting here, second time it is altered, the status of party registration for GST is unregistered and now it is registered. Okay, so इस तरीके से मुझे पता चलेगा कि कब किसने क्या किया है. और टॉप साइड में आप देखिए, एक्टिविटी में बहुत सारी एक्टिविटीज है यहाँ पे, जैसे अल्टर्ड है, क्रिएट है, डिलीटेड है, बाद में डिस्प्ले हुआ है, आपने कुछ चेंज नहीं किया है. ओके, सो मास्टर्स में अगर मैं ऐसा करता हूँ, मास्टर्स ओपन करता हूँ और मैं इसको पहले अल्टर क्यू दिखा देता हूँ. 3 लॉग्स है मेरे पास और अब मैंने जस्ट मास्टर ओपन किया और इसको सेव किया. ओके, अब मैं इसको देखूं, सो 4th लॉग जनरेट हुआ मेरा, दैट इज रीसेव्ड नो चेंज. मतलब इसको अगर मैं एंटर दे दूं तो ये ऐसे मैसेज दे देगा कि कोई डिफरेंस ही नहीं है दिखाने के लिए, और यहाँ पे लिखा भी है. तो ऐसे बहुत सारे लॉग्स की टाइप्स जो है, एक्टिविटी जो है टैली ने दी है, जैसे सिंक्ड, डेटा इंपोर्टेड, क्रिएटेड, अल्टर्ड, रिसेव्ड बट नॉट चेंज, प्रीवियस वर्जन, प्रीवियस रिकॉर्ड, माइग्रेटेड. जो भी इनको दिखाने का जरूरत है, जो भी एज पर रूल्स इसकी रिक्वायर्ड है, ये सब टैली ने यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, सो इसी तरीके से हम स्टॉक आइटम को भी चेक कर सकते हैं, ग्रुप को भी चेक कर सकते हैं और लेजर को भी चेक कर सकते हैं. मूविंग ऑन, ट्रांजैक्शन. लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन. सो मैं यहाँ पे एक सेल रजिस्टर्स के अंदर जाता हूँ और जस्ट हम यहाँ पे एक एंट्री ओपन कर लेते हैं. अब यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, जैसे चेंज मोड हुआ मेरा अकाउंटिंग इनवॉइस, और नरेशन में मैंने बोला कि डेमो नरेशन, and on same entry I am putting alter q. So what happens, first that entry was created on 29th March. कल ये एंट्री किया था इसके अंदर. अगर मैं इसको एंटर दे दूं तो प्रीवियस वर्जन ऑलवेज ब्लैंक आएगा, क्योंकि पुराना तो था ही नहीं. डेटा मेरा जब पहला कंपेयर होगा लास्ट के साथ तो पहला तो कुछ होगा ही नहीं. मैंने क्रिएट किया यहाँ पे, एक्टिविटी देखो क्रिएटेड, एडमिन ने क्रिएट किया, डेट और टाइम, और क्रिएटेड है तो इसमें कोई रेड आने का कोई चांस नहीं है. एवरीथिंग इज ब्लैंक, ब्लैक कलर. यहाँ पे देखो रीसेव हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, सो इट विल बी नॉट डिस्प्लेड. अल्टर्ड के अंदर यहाँ पे बता देगा चेंज मोड जो आपका था, एक्टिविटी आइटम इनवॉइस था, और अब मैंने देखो यहाँ पे किया है अकाउंटिंग इनवॉइस. और नरेशन में देखो फर्स्ट लाइन बता रहा है ब्लैंक था, प्रीवियस वर्जन है मेरा वर्जन 2 और अब वर्जन है मेरा वर्जन 3 राइट साइड में. तो नरेशन बता रहा है डेमो नरेशन, सो दैट इज ऑल्सो इन रेड कलर. सो इस तरीके से मेरा जितना चेंज होगा उतनी बार वो रिकॉर्ड करेगा. जैसे मैंने अभी यहाँ पे हटा दिया इस नरेशन को, अगेन इट इज रीसेव्ड, अगेन आई कैन सी इन अल्टर क्यू. वर्जन 3 में नरेशन था डेमो नरेशन, वर्जन 4 में नरेशन ब्लैंक हो गया. सो दैट्स द वेरी नाइस वे Tally is putting these types of data. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि अगर मुझे पूरे डेबुक का ऐसा ऑडिट लॉग देखना है तो कैसे देखे. सो वेट फॉर दैट. जैसे ही नोटिफिकेशन है, जो भी कुछ भी आएगा एमसी की तरफ से, आई एम एश्योरिंग फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ Tally विल टेक इट इन जस्ट 24 आवर्स. तो Tally उतना फास्ट डेवलपमेंट दे देता है कि जैसे आप देख रहे हो एडिट लॉग किसी ने अब तक नहीं दिया है, तब तक Tally का लॉन्च भी हो गया है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एडिट लॉग के अंदर वाउचर्स और मास्टर्स किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं. ओके, सो इसके बाद एक रिक्वायरमेंट था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक डेटा एडिट, जो डेटा ईडीपी वाला जो होता है, या सीनियर अकाउंटेंट जो होता है, कि जो लोग डेटा को हैंडल करते हैं. ओके, ये तो हुआ यूजर के एंगल्स. अब मैं उस पॉइंट पे फोकस करना चाहूंगा कि इन लोगों के लिए क्या प्रिकॉशन लेनी होगी या क्या चीज इंपॉर्टेंट है. अब तक जो हमने देखा, ये तो मैं कोई भी वाउचर खोलूं तो सेम प्रोसेस होगा, सेम लॉजिक होगा. इसके अंदर कोई, क्योंकि Tally का एक अपना स्लोगन ही है सिंप्लिसिटी. सो इतनी सिंप्लिसिटी है कि क्रिटिकल इसमें अंदर कुछ है ही नहीं. सो मैं
अगर यहाँ पे थोड़ा फोकस करूं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे सेशन। मेरे लिए सबसे हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि एक ऑडिटर जब हमें सर्टिफाई करता है या कुछ भी सर्टिफाई करता है हमारे लिए किसी क्लाइंट के लिए, सो व्हाट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन ही इज टेकिंग। वन इज ही इज चेकिंग योर डेटाबेस। सो जैसे मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा था कि हम चार्टर्ड अकाउंट, अभी देखो आज है 30 मार्च, वो तो चला गया अभी 31 और इसके बाद तो फर्स्ट डे है। तो एडिट लॉग की वजह से कौन सी चीज मुझे हाईलाइटेड देखनी चाहिए। सो मैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑडिटर अगर देखूं तो देखो, मैं एज अ सीए हम क्या कर लेते हैं, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर टेकिंग सम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस like cash balance on 31st March 22 was rupees 10,000 as per declared by directors. Stock in hand is declared by directors at rupees 1 CR, whatever. So इस तरीके से डिक्लेरेशंस लिए जाते हैं, दैट इज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर इंटरनल पर्पस। अब इसमें से बहुत सारी चीज जो कारो है, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, दैट इज रिक्वेस्टेड फॉर ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। सो इनके लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब ये ऑडिट टेल के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है, दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि इस तरीके से भी लिंकिंग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज मेरा डेटा फाइनल नहीं है, आज मेरा डेटा का अगर मान लो यहाँ पे मैं कैश बैलेंस देखता हूं, सो मान लो मेरा ये 1,73,000 कैश बैलेंस है, मैं इसको ऐसे ही कैरी कर रहा हूँ आगे 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को। अब मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ अगला, दैट विल बी रिकॉर्डेड फॉर your audit trail. But what happens if I am going to finalize this data and I am just taking some entries corrected or deleted, और जो भी इसके अंदर करेक्शन हुआ, गलती से कुछ छपाए, वाउचर्स एंटर करते समय 500 की जगह पे 5,000 हुआ है, so we are going to modify it or alter it whatever, and it will be impacted to my closing balance. And as soon as closing balance is updated, because of I am not splitting my data, the opening balance will be also get affected, and it will be more problematic that data is having log. So मेरा यहाँ पे एक फर्स्ट सजेशन ये रहेगा, अगर अगर हो सके 99% ऑफ डेटा फाइनलाइज हो सकता है 31 मार्च के अंदर, सो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस। क्योंकि नया शेड्यूल 3 जो अभी आया हुआ है इसके अंदर, और कारोस में जो अपडेट्स आ गए, कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर जो चेंजेस आ गए, इसके अंदर बहुत सारी जगह पे डिस्क्लोजर और ये रिपोर्टिंग का स्टाइल बदल गया है। सो आई एम नॉट टेकिंग दैट सेशन, इसका WRC का बहुत सारा सेशन अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ कि अगर हम इन्वेंट्री मान लो फाइनल नहीं करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर मैं स्टॉक में जाता हूँ, ओके, और कोई इन्वेंट्री में फाइनलाइज नहीं कर रहा हूँ, तो अगर मेरी टोटल लोन्स लायबिलिटी 5 CR के ऊपर है, तो मेरा जो बैंक स्टेटमेंट होगा शायद इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो व्हाटएवर जो है, आपको अपनी चार्टर्स के साथ बैठ के एक मीटिंग करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा which things, which ledgers we have to finalize on 31st March. This is the only point from my side here. भले वो स्टॉक हो, बैंक हो, एफडीज हो, फिक्स्ड एसेट होगा, लोन अमाउंट्स होंगे, जैसे इंटरेस्ट हम डालते हैं लास्ट में 30 जुलाई या 30 सितंबर में, 31 मार्च का इंटरेस्ट बैंक ने 31 मार्च में डाला है, मेरे बुक्स में एंट्री 31 जुलाई 22 में जा रही है, क्योंकि जब फाइनलाइज करे तब। सो ये थोड़ा दिक्कत होगा। सो वी हैव टू एंटर दैट टाइप ऑफ एंट्रीज ऑन 31 मार्च इटसेल्फ। फ्रॉम ईडीपी के एंगल से मैं यहाँ पे बोलूं, और फिर हम ऑफिस टैली के ऊपर जाएंगे। ईडीपी को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जो वाउचर्स होते हैं, जो वाउचर्स अगर हम रिसीव करते हैं, तो मैंने इसका एक एनालाइज किया, जितनी बार रिसीव होगा, जैसे मान लो मैंने 10 टाइम्स एक वाउचर रिसीव किया, दैट विल इंक्रीज माय 0.03 MB। और अगर मैं कोई नरेशन डालता हूँ, निकालता हूँ, डालता हूँ, निकालता हूँ, या कोई चेंज करता हूँ, दैट विल इंक्रीज माय डेटा। एक भी चेंज करते हैं तो डेटा आ जाता है थोड़ा सा इसके अंदर, एंड ऑब्वियसली इट इज रिक्वायर्ड, ट्रेल रखना है तो डेटा अपडेट होगा ही। एक क्वेश्चन भी ऐसा आया था, मैंने एक लास्ट एक सेशन में देखा था कि मान लो मैंने सिर्फ इतना ही चेंज किया, सिर्फ नरेशन बदल दिया यहाँ पे, तो सिर्फ नरेशन रिकॉर्ड होगा या फिर पूरा रिकॉर्ड होगा। देखो मैंने यहाँ पे नरेशन डाल दिया,
और इसी एंट्री को मैं अल्टर क्यू करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ अल्टर देखने हैं, तो टैली मुझे अल्टर दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे नो बोलता हूँ, so tally is going to show me all data which is also not edited, not altered, जिसको हाथ ही नहीं लगाया। It means in a version 1 or version 2, version 3, version 4, whatever is there, all data it is going to store. ओके, ये रिक्वायरमेंट है, तो अभी इसके हिसाब से आपको ईडीपी को ध्यान देना पड़ेगा। डेटा विल बी इंक्रीज्ड। जिनका डेटा ऑलरेडी कम है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ऑलरेडी 1 GB 2 GB या 500 MB के ऊपर है, सो दैट विल टेक स्लाइड सम डिसीजन शुड बी टेकन देयर, दैट डिस्क स्पेस अवेलेबल है कि नहीं है। ओके ओके, मैं समझा इसलिए रहा हूँ ये चीज, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है डी ड्राइव या सी ड्राइव के ऊपर एसएसडी लगाई रखती है। एसएसडी जो स्पीड के लिए अच्छा रहता है इसके लिए लगाते हैं, और फिर एक ड्राइव आगे चला जाता है और फिर ये मैसेज आता है कि लो डिस्क स्पेस। तो अब लो डिस्क स्पेस थोड़ा नहीं चलेगा, इसको थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। डेटा स्प्लिटिंग मैंने पहले बता दिया। अगर मैं डेटा स्प्लिट आज करता हूं तो क्या होगा, आगे जाके करता हूं तो क्या होगा। अगर आज करता हूं तो बेटर है विथ 99% एक्यूरेसी, और अगर आगे जाके करता हूं तो फिर रिपोर्टिंग देखना पड़ेगा इसका कैसे करेंगे। ओके, और बहुत सारे डेटा में मैंने ये भी देखा है कि देयर आर नो एनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड्स, इवन ऑडिटर ऑल्सो नॉट क्रिएटिंग देयर ओन पासवर्ड्स। तो अगर ऑडिट ट्रेल है तो ऑडिट का यूजर भी रहेगा, अगर यूजर ही नहीं है तो ऑडिट ट्रेल कौन से किसके नाम से पकड़ेंगे। मतलब जो भी इसको रिपोर्ट में पकड़ना है, खींचना है, इसको भेज करके लेना है, तो यूजर का नाम क्या आएगा अगर यूजर है ही नहीं डेटाबेस में। मेरे डेटाबेस में अंदर आया तो यहाँ पे एडमिन डाल के मैंने अंदर आया हूँ। सो इट इज रिक्वायरिंग टू जस्ट सपोज मैं यहाँ पे अल्टर क्यू करता हूँ तो इट इज रिपोर्टिंग लाइक एडमिन, यूजर नेम इज एडमिन, और यूजर ही नहीं डाला है तो होगा क्या। सो दैट प्रिकॉशन ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक। सो पहले ही डेटा जब आपको आगे माइग्रेट करना है, स्प्लिट करना है, आईडी पासवर्ड डाल दो, उसके राइट्स भले आप बाद में डिसाइड करो, लेकिन एटलीस्ट आईडी पासवर्ड डाल दो। और ऑडिटर का आईडी पासवर्ड रिक्वायर्ड है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। मैंने एक रिपोर्ट भी देखा ऐसा कि जहाँ पे पूछा जाता है कि हाउ मेनी एंट्रीज अल्टर्ड और क्रिएटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द डेटा। सो ये सब चल रहा है इसकी वजह से कि हो सकता है कि ऑडिट ही ना रहे आगे जाके। दैट इज माय व्यू ओनली, नॉट एज पर एक्ट, कि ऑडिट होगा ही नहीं और ये ट्रेल के ऊपर ही चलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के। अब इसका तो लाइव एग्जांपल है अपने पास जीएसटी। जीएसटी में आप देखो कि जीएसटी 2A आ गया, 2B आ गया, इतना एक्यूरेसी आ गया। तो पहले 50% अलाउ किया, फिर 90%, फिर अभी 100% आपको आईटीसी एक्यूरेट लेना है। सो सिस्टम इज गोइंग ऑन। जैसे ई इनवाइस अभी 20 CR के लिए आ गया, हो सकता है कि हर किसी के लिए ई इनवाइस आ जाए। तो पहले हमें प्रिपेयर होना चाहिए और कस्टमर को अवेयर करना चाहिए। ओके, सो दैट इज फ्रॉम माय साइड ऑन द टॉपिक ऑफ ऑडिट ट्रेल। मैं वापस बताना चाहूंगा, ऑडिट ट्रेल के अंदर टैली ने जो सिंप्लिसिटी दी है दैट इज अमेजिंग। अमेजिंग मतलब आप कुछ भी, मैं यहाँ पे अगर लेजर क्रिएट करूँ या अल्टर करूँ या मास्टर अल्टर करूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे करता हूँ, सो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन टेल। तो यहाँ पे देखो एडिट लॉग है ही नहीं क्योंकि ये पुराना है, जस्ट मैंने सेव किया, दैट इज अगेन शोइंग ऑन एडिट लॉग। सो स्टॉक आइटम को भी हम देखते तो ये अल्टर एडिट लॉग मेंटेन करता है। ओके, सो आई एम जस्ट मूविंग ऑन अ डिजिटल सिग्नेचर, बट बिफोर दैट आई थिंक वी हैव टू टेक से Q&A about audit log. Yeah. So can we just ask the Yes. participants to put up some questions so that it will be beneficial for others as well? Yes. जी. So अभी तक I hope we were able to understand that how the edit log is working in Tally Prime. So अगर आपका कोई भी question है तो आप please hand raise करिए, we will unmute you and you can ask directly. Anybody wants to ask any questions? Currently, is this available only in the entry level? Yes, this is available only at the entry level and for all the transactions, and even at the master's level. Even at the master's level,
but not for the voucher types. It is available for the ledgers, ledger groups. Yeah, stock Okay. item and stock item. Yeah. Can you explain the creation of user? Sir, actually for that we'll have to connect separately. Okay. Well, how do we create user, etc. Okay, that session is actually available on portal also by Tally Solutions in knowledge sessions. Mamta Daga has raised hand. Can you please, ma'am, unmute yourself and ask the question? Yeah, I wanted to ask if we are passing the entry, if suppose if we are passing February's entry in suppose April or May, then whether that will also come under edit log. Yeah. Okay. Yes. Yes. that will under edit log. Just take an example. मैं यहाँ पे अपना पीरियड यहाँ पे बदल देता हूँ. 1 अप्रैल 22 से मैं 31 मार्च 23 में चला जाता हूँ. सो माय पीरियड इज चेंज्ड एट द लेफ्ट साइड. अब मैं यहाँ पे एक वाउचर पास कर रहा हूँ. आज की डेट कंप्यूटर की है मेरी 30 मार्च और मैं यहाँ पे एंट्री पास कर रहा हूँ. जस्ट आई एम पासिंग अ शॉर्ट एंट्री फॉर पेमेंट. और मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 22 में एक एंट्री पास कर रहा हूँ फ्रॉम कैश टू लेट अस टेक ऑन सैलरी अकाउंट 500. Okay, and let's see the impact on audit log. See what happens. जैसे मैंने पहले बोला था कि पुराना एंट्री है, डेटाबेस है, तो वहां पे ब्लैंक आ जाता है. अब मैंने नया क्रिएट किया तो दैट इज activity as created by admin and the date 30 March. So that is the important. Even though I am passing entry in 1st April, Tally will take system date as 30 March on time. So that is the most important, madam. And this is a very nice question. इसीलिए एडिट लॉग है. That audit log is there. There are many clients, they are not preparing their books of accounts in time and they are just making compliance on the last day of the return. So इसीलिए ये सिस्टम आया है. एटलीस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सिस्टम में काम करे, अच्छे सिस्टम में काम करे कि नेशन अपना ग्रो हो जाए. तो ये लोगों ने जो सिस्टम को हमने कंप्लायंस के लिए बनाया था, so they want log on that. Perfect. Yeah. So there is one question. What if we change system date and time? Will Tally allow it? See, actually, system date and time is not in the control of Tally. Okay, it is in the control of the user. तो अगर आपने मान लीजिए कि आज 30 तारीख है और आपने सिस्टम डेट को चेंज कर दिया और उसको आपने कर दिया लेट्स से 1 अप्रैल 2021, ठीक है, और आपने ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस को अल्टर कर दिया हुआ है. आप यू हैव क्रिएटेड ट्रांजैक्शंस, यू हैव अल्टर्ड ट्रांजैक्शंस और दैट ट्रांजैक्शन इज ऑफ एनी डेट. अब उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो डेट जाएगी एज अ टाइम स्टैम्प, that will show 1st April 2021. Okay, so मैं this is how. थोड़ा Yes. मैं इसके ऊपर चाहूंगा कि देखो क्वेश्चन रेज है तो दैट इज द वेरी नाइस क्वेश्चन आल्सो. बट मैं यहाँ पे एक बार बताना चाहूंगा कि एनी सिस्टम इन इंडिया, एनी सिस्टम, जैसे आप कोई और भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं किसी भी और सॉफ्टवेयर में चेक कर लो जो एसक्यूएल बेस्ड है, ओरेकल बेस्ड है, दोज आर नॉट ऑन वेब बेस्ड. जो वेब बेस्ड में नहीं है, दे आर टेकिंग अ सिस्टम डेट ऑफ योर कंप्यूटर एंड दैट डेट इज नाउ ऑटोमेटिकली अपडेटेड. अगर वो डेट कम ज्यादा होता है, आपका इंटरनेट चलेगा नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे. लेकिन फिर भी फॉर टाइम बिंग आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज दैट इफ यू चेंज द सिस्टम डेट, that system date will be recorded in your audit log. ये होगा. अब ये हर किसी सॉफ्टवेयर में होगा, क्योंकि अगर आप नेट कनेक्टेड नहीं हो तो डेट लेगा कहां से, फ्रॉम विच डेट. सो ये हो सकता है कि वहां पे रिपोर्टिंग आ जाए अलग से कि 30 मार्च की डेट है और वाउचर आपने डाल दिया 1 अप्रैल 22 का. दैट वाज अमेजिंग. तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं पहले ही डेट डाल रहा हूं अगला. सो दैट विल बी दी ऑडिट पॉइंट्स फ्रॉम सिस्टम पॉइंट, जो सिस्टम ऑडिटर होते हैं. सो वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग मांगेंगे और ये शुड. और मैं आपको सबको बताऊं कि जिस तरीके से शेड्यूल 3 का रिपोर्टिंग बदल गया है, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी चार्टर्ड अकाउंट के साथ मीटिंग कर लो. शेड्यूल 3 में जो पूछा गया है, कारों में जो पूछा गया हुआ है, ये सब कुछ ऑडिट ट्रेल को सपोर्ट करने वाला है.
So instead of doing these types of tricks, you have to just maintain a proper books of record on proper time. Yes. Rajendra ji, should I ask my question? Yeah. Yes, please. Yeah, we have a 200 more than 200 crore company, private limited company, and we are using Tally Prime, which is a good for us. Yeah. So our auditor is suggested that, so can you restrict backdated entry to users? Why not? That is How, inbuilt in Tally. okay, and it is also enabled to modify and delete. Yeah. Yes. See, yeah. Once it is alteration आपने एक बार बंद किया ना, तो हाँ, डिलीट और इसका सवाल ही नहीं आता है. मतलब अच्छा, वो तो मैंने किया है, बट उसमें मुझे प्रॉब्लम आता है कि यूजर प्रिंटिंग नहीं निकाल सकते, प्रिंटिंग का थोड़ा उनको प्रॉब्लम वो भी आता है. इसके लिए एक सेटिंग है. आप मुझे आप मुझे वो सेटिंग दिखा सकते हैं कि मैं दिखा targeted सकता entry हूँ. this कैसे session, restrict कर सकते हैं. but maybe we can connect later. Not in this forum, but आप आपका contact detail share करिए. हाँ. Maybe Okay. if it's possible. और मैं दिखाऊंगा नहीं, बस आपको मैं हिंट देता हूँ. सो Okay. सबके लिए ये वन लाइन में आंसर हो जाएगा. आपको Okay. करना ही है जहाँ पे आपने लेफ्ट साइड में डिसअलाउ किया है अल्टरेशन, राइट साइड में आपको अलाउ करना है डिस्प्ले, प्रिंट प्रीव्यू, ये सबको अलाउ करना है फॉर बैकडेटेड वाउचर्स. Okay. आपका ये मिस्टेक ही रहा है, बाकी आपका सब कुछ सही है. और आपको एंटर दे के प्रिंट नहीं निकालना है, अल्टर एंटर दबा के प्रिंट निकालना है. वाउचर के ऊपर अल्टर एंटर दबाना है. दैट इज इन डिस्प्ले मोड. Okay. हाँ, तो ये इतना, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर. आप आराम से कर सकते हो. और आपको जरूरत है तो आप टैली की तरफ से, ये मैंने अल्टर एंटर दबा दिया, सो दैट इज इन डिस्प्ले मोड, आई कैन प्रिंट इट. Okay. And ये backdated का restrict कर सकते हैं आप बोल रहे हाँ, हैं. कर सकते, कोई प्रॉब्लम. Okay. थैंक्स फॉर दैट नाइस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट एनीवन? So that is it. Maybe one more question. Yeah. Can I? Yeah. Yeah, actually it is applicable from 1st April 22. So if we are doing any changes in 21-22 data, that will also be recorded. Yeah, recorded will be there, log will be there, but as per law, as per notifications, no one is going inside of your last year data. 22 के अंदर, 31st March 22 के अंदर जो लॉग रहा होगा आपका, इसके अंदर कोई देखेगा भी नहीं, इसका कोई फायदा भी नहीं है. That is the first year. Basically, actually for small companies in which we just take some income and just to adjust that income, we pass some entries for expenses. So what is the scenario in such companies in which there is no day-to-day entry? Yeah. Like small companies where just we show some income to pay a bare minimum tax, and to adjust that we pass some entries for expenses when we finalize the data. So what is the scenario in such companies? No, in that case, it is not suggested to use if that company is not a private limited company. It is a private limited company only. No. Then in that case, you have to take these types of entries on day-to-day time gap. जैसे मान लो कि एक 10 लाख का कंसल्टेंसी का बिल आ गया, द कंपनी इज प्राइवेट लिमिटेड, 10 lakh का कंसल्टेंसी बिल आ गया और आपने such bank entries will be passed day to day only. Just for cash entries, I'm telling that just to at the time of finalization only we decide how much income we have to show. And no, actually that is the point actually why edit log is introduced. So अगर मैं आपको, आपकी आवाज आ रहा है ना मैडम? Yes. हाँ, अगर मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बोलूं ना यहाँ पे, so you are doing entries on backdated. Okay, and if you are preparing books of account, some records for ROC, that is minutes of meeting and regular meeting and AGM and whatever, so there you have to mention your expenditures and profit and loss accounts and some figures and approvals from directors, etc. So we are जैसे आप बोलो कि खुद से ही हम बोल रहे हैं कि ये backdated है और हमने ऐसा मेंटेन किया हुआ. So instead of that, it is better to enter on that same day. So that private limited companies are only target for the audit trail. क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज मार्केट में है, जो है प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं इसके ऊपर. देयर आर ओनली कंपनीज ओनली फॉर द नेम ओनली, and compliance is done for you can say only for figures and amounts. So ये इसके लिए तो सब कुछ है.
So my suggestion is to prepare books of accounts on daily or whatever your convenient time, but it will be recorded there. आप भले आप लास्ट में करो तो रिकॉर्ड होगा ही. Anyone? Any next? No, sir. We can go ahead. Yeah. Okay. Thanks for that. अब मैं यहाँ पे एक मेरा डेटा ओपन करता हूँ और जस्ट मैं डिजिटल सिग्नेचर एक बता देता हूँ. दैट इज द न्यू फीचर ऑफ टैली 2.1. और ये डिजिटल सिग्नेचर के लिए बहुत मतलब हम भी बहुत वेटिंग में थे. सो जस्ट आई एम पुटिंग हियर अ न्यू डेटा. सो से आप देख रहे हो यहाँ पे कि एडिट लॉग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मी, and so the companies even though not having a private limited status, so I am using a edit log. और अगर हम यहाँ पे कंपनी देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज है यहाँ पे पुरानी जो इसके सामने लिखा है कि माइग्रेशन रिक्वायर्ड. इट मींस द डेटा इज फ्रॉम 2.0.1 एंड इट इज नाउ इन एडिट लॉग, सो माइग्रेशन इज रिक्वायर्ड. सो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कंपनी माइग्रेट करनी है, मतलब वो पुराने वर्जन से आ रहा है. ओके, सो मैं यहाँ पे एक इनवॉइस ओपन कर देता हूँ. कोई भी एक इनवॉइस हम ओपन करेंगे यहाँ पे. सो हम यहाँ पे जैसे ही हम प्रिंट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डिजिटल सिग्नेचर के लिए. पहले डिजिटल सिग्नेचर समझ लो कि डिजिटल सिग्नेचर इज नथिंग दैट यू आर साइनिंग ऑन अ पेपर एंड दैट पेपर इज स्कैन्ड एंड दैट इमेज इज हैविंग ऑन इनवॉइस. सो दैट इज नॉट डिजिटल सिग्नेचर. इट इज अ डोंगल, यूएसबी डोंगल which is from approved firms, that companies. जैसे डिजिटल साइन होगा या सीए नाम से एक है, और जो 6 या 7 कंपनीज है, तो ये कंपनीज का डोंगल आता है. तो इसको प्रिंट करने के लिए कंपल्सरी होता है कि इट इज ऑन पीडीएफ फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. एंड द पीडीएफ फॉर्मेट फॉर विंडोज 10, it is suggested from Tally to select from printer and to take Microsoft Print to PDF. अगर ये वाला आपके पास है तो इसके अंदर काम करेगा. एक क्यूट पीडीएफ या जो भी आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसके अंदर नहीं करेगा. इट इज फॉर माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ प्रिंटर. इसको क्लिक करेंगे. अब जैसे हम यहाँ पे कोई डोंगल या कुछ भी यूएसबी लगा देते हैं, सो दैट विल बी, जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे मेरा डोंगल यूज करता है. कोई यहाँ पे अब कोई डोंगल यहाँ पे दिख नहीं रहा है. ओके, सो मैं इसको लाइव ही दिखा रहा हूँ. सो लेट्स इंसर्ट अ डोंगल इन सिस्टम. आप मिन टाइम आप क्वेश्चंस भी ले सकते हैं. जस्ट मैं यूएसबी में इंसर्ट कर रहा हूँ. जस्ट अ मिनट. या सो इट इज इंसर्टेड एंड ऑटो प्लग उसका जो विंडो आता है वो आ गया है. सो यहाँ पे मैं वापस प्रिंटर्स में जाता हूँ. यहाँ पे पीडीएफ माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ लिया. नाउ यू कैन सी हियर माय डिजिटल सिग्नेचर इज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. आई हैव टू सिलेक्ट, और कौन सी कंपनी का है यहाँ पे वो बता देता है, और इसकी वैलिडिटी कब तक है ये भी बता देता है. सो मुझे इसको सिलेक्ट करना है. फिर पूछेगा यहाँ पे कि हर बार जब मैं इनवॉइस पे साइन करूं या किसी वाउचर के ऊपर साइन करूं तो हर बार ये प्रॉम्प्ट करेगा वेदर यू वांट टू साइन और नॉट, साइन और नॉट. तो मैं बोलूंगा कि नहीं चाहिए, आई वांट टू डायरेक्टली साइन ऑन द डॉक्यूमेंट. फिर 2 टाइप से आएगा, एक ओनली टेक्स्ट आएगा और एक विथ टिक मार्क भी आ सकता है. तो मैं यहाँ पे दोनों ले लेता हूँ. और यू कैन सी हियर, जैसे यहाँ पे मुझे इमेज के लिए पूछेगा. सो मैं यहाँ पे मेरा एक इमेज है, और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप यहाँ पे कोई भी इमेज आप लगा सकते हो. जैसे आपका सील भी रहेगा, राउंड सील, वो भी आप लगा सकते हो. फिर इंक्लूड नेम ऑन सिग्नेटरी. नेम ऑफ सिग्नेटरी मीन्स उस डोंगल के अंदर एक नाम होता है, जो मेरा नाम यहाँ पे ऊपर दिख रहा है. सो आई वांट टू प्रिंट दैट आल्सो. इसको यस करना है, एंटर. फिर अपना ये टाइम, ये पेपर, ये लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सब ले लो. और मैं इसको देखो प्रीव्यू करेंगे तो सिग्नेचर दिखेगा नहीं, बिकॉज इट इज ऑन पीडीएफ फॉर्मेट. सो मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा. ओके, अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरा साइन हो रहा है. ओके, 789 नाम से मैं इसको जस्ट सेव करता हूँ. सो दैट इज गोइंग ऑन साइन. एंड नाउ एट द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू साइन अ डॉक्यूमेंट,
फॉर ओनली फर्स्ट टाइम इट इज आस्किंग अ पासवर्ड। देखो मैं यहाँ पे मेरा पासवर्ड दे देता हूँ, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू सी पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। सो यू कैन सी हियर इन my document folder, the 789 is the file, and you can see the PDF is going to validate the signature also. जब डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ फाइल रहेगा माइक्रोसॉफ्ट में ओपन करोगे तो थोड़ा टाइम ले लेगा, एंड्रॉइड में ओपन करोगे फोन में तो कोई टाइम लेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो, आप थोड़ा जूम करता हूं मैं। सो दिस इज द सिग्नेचर। यहाँ पे मेरा नाम आना चाहिए, मैंने ऐसा बोला था, यस बोला था। यहाँ पे मेरा डेट और टाइम आता है, ये भी टेम्पर नहीं होता है। और एक टिक मार्क जो है मैंने इमेज का पाथ डाला है, सो यू कैन चेंज दैट आल्सो। और आप इसको अपना सील भी डाल सकते हो यहाँ पे, राउंड सील। अगर मैं इसको वैलिडेट करना चाहूँ, दैट इज नॉट ओनली अ सिंपल टेक्स्ट, तो इसको मुझे क्लिक करना है। सो टैली विल टेक, PDF विल टेक सम 2 or 3 seconds, और ये यहाँ पे बोल देगा सिग्नेचर वैलिड है कि नहीं। सी प्रॉपर्टीज में जाना है, तो यहाँ पे मेरा नाम और ये सब चीज आ जाएगा। सो हाउ PDF इज गोइंग टू साइन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम PDF, ये सबको पता है कि ये PDF में जाना है, टूल्स में जाना और डिजिटल साइन करना है, ये सबको पता है। फ्रॉम टैली हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, जो अभी मैंने दिखा दिया। ओके, अब मैं नेक्स्ट इनवाइस करता हूं। देखो इसमें कोई पासवर्ड पूछेगा नहीं। सो जस्ट आई एम पुटिंग हियर कंट्रोल P। प्रिंटर तो मेरा सिलेक्टेड है, जस्ट मुझे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स में 987। कोई पासवर्ड नहीं पूछा यहाँ पे। सो जस्ट आई एम मूविंग हियर, रिफ्रेश 987। सो दैट डॉक्यूमेंट इज साइंड। एक ही टाइम, एक ही बार आपको पासवर्ड डाल के रखना है, इसके बाद कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं है। सी हियर, दैट इज अगेन अमेजिंग बाय टैली। बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे TDS हमने देखे जिसके अंदर रिपीटेड पासवर्ड डालना पड़ता ही है। ये इसको बोलते हैं सिंप्लिसिटी ऑफ टैली। ओके, डिजिटल सिग्नेचर में किसी को कुछ क्वेरी है तो वी कैन टेक आल्सो दैट आल्सो। एनीवन? ओके, डिजिटल सिग्नेचर नॉट ओनली ऑन इनवॉइस, यू कैन टेक ऑन एनी रिपोर्ट आल्सो। देखो मैं सेल रजिस्टर को प्रिंट करूं, सो ऑन दैट रिपोर्ट आल्सो सिग्नेचर विल बी अवेलेबल। सी, सो मैं यहाँ पे 456 नाम दे देता हूँ। सो सिंपल होने के लिए मैं नाम ऐसे दे रहा हूँ। सो सी ऑन द रिपोर्ट आल्सो। तो जरूरी नहीं कि आपको किसी वाउचर के लिए सेटअप करना है या कुछ भी करना है। यहाँ देखो साइन आ गया। So everything you want to print in PDF from Microsoft PDF printer, it is available. Okay, एक क्वेरी आ सकता है कि किसी के पास ये माइक्रोसॉफ्ट का PDF प्रिंटर नहीं है, दिख नहीं रहा है सिस्टम के अंदर। सो इसके लिए सेटअप दिया गया है। गूगल के अंदर आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको सर्च करना होता है फीचर्स ऑन ऑफ। ओके, टर्न ऑन माइक्रोसॉफ्ट फीचर्स ऑन एंड ऑफ, और इसके अंदर आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। सो ये विंडो शायद बड़ा होगा कि नहीं पता नहीं। ओके, आप विजिबल है तो आप देख लो यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। अगर इसको टिक मार्क नहीं है, सो दैट प्रिंटर विल बी नॉट अवेलेबल इन योर लिस्ट ऑफ प्रिंटर्स। सो इसको ध्यान रखो। अगर मैं इसका टिक मार्क निकाल दूं तो मेरा भी चला जाएगा वहां से। ओके, आपके पास विंडोज 10 है, सो इसको आप कर सकते हो। Sir, is it necessary to have digital signature on the e-invoice? Not required. See, e-invoice portal, e-invoice जो है, e-invoice ये है कि आपका इनवॉइस का सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा है। आपने इनवॉइस किया है और यू आर गोइंग टू रिपोर्ट ऑन द पोर्टल। जरूरी नहीं कि वो साइन हो या डिजिटल साइन हो, कुछ भी हो, इट इज ओनली फॉर रिपोर्टिंग। आपके पास टैली भी नहीं है, आप पोर्टल पे जाके डिजिटल साइन ई-इनवॉइस कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो IRP का जो पोर्टल बनाया गया है ये ओनली फॉर पर्पस ऑफ जस्ट एक बिलीव सिस्टम है कि सर, आपका इनवॉइस आया। एक और चीज है सर। हाँ,
आप ये जो इनवॉइस है इसको अगर आप कॉपीज ऐड करें तो हाँ, उसके तीनों उसमें आता है। कॉपीज सब में आएगा। यस यस श्योर, जस्ट वेट, ये मेरा इनवॉइस हुआ, सो आई एम सो जस्ट 2 पुटिंग जन के हियर, क्वेश्चन आए थे एक्चुअली, अजय जी और घनश्याम जी के। या आई कैन शो इट डायरेक्टली लाइव, डोंट वरी। सो मैंने यहाँ पे लिया कंट्रोल पी, मैं राइट साइड में बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे कॉपीज चेंज करनी, नंबर ऑफ कॉपीज, मैंने यहाँ पे बोल दिया 5 कॉपीज चाहिए और ऑल चाहिए। तो ये आपको फीचर पता होगा कि ओनली डुप्लीकेट आई कैन प्रिंट ऑल्सो। सो मैंने यहाँ पे ऑल लिए और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, वापस मैं यहाँ पे 3 4 5 नंबर से सेव करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सो यहाँ देखो 5 कॉपीज हो गई प्रिंट आउट। सो जस्ट आई एम मूविंग ऑन डॉक्यूमेंट फोल्डर, ओपनिंग दैट फोल्डर, और इस फाइल के अंदर आप देख लो कि एक दूसरे के नीचे एक पीडीएफ आता जाएगा और सब में वो साइन हुआ। दैट वाज एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी बहुत सारे टूल्स में हमने नहीं देखा था कि डुप्लीकेट कॉपीज में नहीं आ रहा था सिग्नेचर, लेकिन टैली के अंदर आ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज है यहाँ पे कि आप कौन सा पीडीएफ का वर्जन यूज कर रहे हो, पीडीएफ का जो रिलीज आप डाल रहे हो। बहुत सारे लोग 9 के नीचे है, एक्रोबेट पीडीएफ 9, इसके पहले डिजिटल सिग्नेचर था ही नहीं मार्केट में, बहुत कम था, तो तब तो चांस नहीं था। अब यहाँ पे देखो 1 साइन हुआ, 2 साइन हुआ, सब में साइन आ गया, सब में साइन आ गया। ओके, और एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं यहाँ पे पहले ले लेता हूँ, ये 3rd हुआ 4 हुआ। यहाँ पे देखो कि अगर आपकी इनवॉइस को आपने कस्टमाइज करके लिया हुआ है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने पार्टनर के पास से उसको कस्टमाइज करके लेते हैं इन देयर ओन फॉर्मेट, उसको भी कोई डरने की बात नहीं है। होगा क्या, उस पार्टनर को आपको बस बोलना पड़ेगा कि जस्ट आई वांट टू साइन ऑन दैट, जो भी सिग्नेचर है उसको वहां पे आने दो। जैसे ई इनवॉइस का क्यूआर कोड कस्टमाइज्ड बिल के ऊपर आ सकता है, सेम वैसे ही आपका डिजिटल सिग्नेचर भी आ सकता है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। सो आपको उसको बस कांटेक्ट करना पड़ेगा एक बार अपने पार्टनर को, और कुछ भी क्वेरी आती है तो हेल्प के सेंटर में आपको कॉल करना है या फिर आपको ईमेल डालना है। एनीथिंग एल्स अबाउट डिजिटल सिग्नेचर और ऑडिट लॉग, हमने 2 देखा है, और एक छोटा सा फीचर है, अगर टाइम अपने पास है तो 2 मिनट में दिखा देता हूँ, दैट इज मल्टी प्रिंटिंग। सर एक क्वेश्चन और है कि हाँ जब भी ये डिजिटल सिग्नेचर यूज करेंगे, हाँ सो इफ देयर इज मल्टी पेजेस लाइक डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट, तो उसमें अलग अलग पेजेस पे वो जाना चाहिए और अलग अलग फाइल्स बनना चाहिए, सो विल दैट बी पॉसिबल? हाँ, तो बाय डिफॉल्ट इन Microsoft PDF printer that you are going to print a invoice in a same file, page 1 on page 2 page 3. Okay, if you Okay. want separate files of each page 1 2 3 4, so there are many tools available on market. So I will just share one of my favorite. So by default नहीं होता ये, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, अब ये मेरा है जो मुझे यूज अच्छा लगता है, सो यू कैन यूज एनी पीडीएफ फाइल्स। सो यहाँ पे आप कर सकते हो, ओके, मर्ज पीडीएफ, सेपरेट पीडीएफ, ये सब कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो मर्ज है, तो इसके रिवर्स में स्प्लिट है, तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ अपना जो आई थिंक डॉक्यूमेंट्स के अंदर था अपना 789, जस्ट मिनट, सो आई थिंक 789 या कोई था, जस्ट मिनट, जो मल्टी पेजेस था इसको ओपन करके देखते हैं, आई थिंक 4 5 था। सो ये अपने आप 5 फाइल में बदल जाएगा और 5 फाइल्स आपका रेडी हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मिनट, आई थिंक ये वाला है 3 4 5। ओके, टिल टाइम आप और भी ले सकते हैं। हाँ यही है 3 4 5 है। ये पीडीएफ में डिजिटल साइन चेक इसलिए करता है कि दैट इज नॉट एडिटेबल, और ये जो लोग सी फॉर्म या एच फॉर्म के अंदर काम करते हैं, महाराष्ट्र गोवैट जब था तब, इनको पता है कि सिग्नेचर वैलिडेट कैसे करनी है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। जब तक वो ग्रीन टिक मार्क नहीं रहता है, दैट इज नॉट वैलिडेटेड। ओके, अब मैं यहाँ पे ये वाला फाइल लेता हूँ 3 4 5,
जस्ट फॉर कस्टमर्स यूसेज, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो आप, तो इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, स्प्लिट पीडीएफ, डाउनलोड। सो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे सिचुएशन में वो डिजिटली साइन आता है या नहीं आता है, वॉट एवर। सो आई होप कि इसको आना चाहिए। नहीं, ये आपको फिर मैन्युअली करना पड़ेगा, और इस बार स्प्लिट नहीं हुआ, मैंने वो 1 to 5 देना पड़ेगा। सो आपको टूल्स यूज करने पड़ेंगे फ्रॉम टैली और फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। इट इज नॉट लाइक दैट कि आप अलग अलग 5 पेज निकाल सकते हो, ये नहीं होगा। बट स्टिल देयर इज अ सॉल्यूशन। You can take a small customization from your partner, and you can print different pages and different files. हो सकता है। Anything else? और कोई क्वेश्चन आया हो? We will take up that, sir. Actually, Yeah. वो उनका एक suggestion है कि हाँ, that Tally should do it separate files in the software itself. okay, okay. So we Yeah. can take for our points Yes, yes. also. Yeah. Yeah. Thank you. So एक और छोटा सा चेंज है जो शायद बहुत जगह पे रह गया है, बहुत लोगों ने इसको शायद जरूरत है लेकिन यूज नहीं किया होगा। देखो यहाँ पे होता क्या है कि डिमांड क्या है कि मुझे एक ही पार्टी की सभी पेमेंट एडवाइस निकाल के देनी है, या एक ही पार्टी की सभी सेल बिल मुझे निकाल के देनी है। सो यू हैव टू जस्ट गो इनसाइड ऑफ प्रिंट अदर, you can take here multi voucher print, and here you can enter on configure. So यहाँ पे देखो, जैसे आपको चाहिए पेमेंट वाउचर्स या जो आपको चाहिए यहाँ पे ले लो। ओके, अब मेरे यहाँ तो सेल्स का मुझे पता है, सो मैं यहाँ पे ओके, यहाँ पे मेरे पास है पार्टी, सो मैं यहाँ पे पेमेंट लेता हूँ। फिर यहाँ पे देखो एक नया ऑप्शन आ गया है, लेजर नेम। ये ऑप्शन पुराने वर्जन्स में नहीं था। You can put here enter and you can select your party. So any party you can select here, और फिर इसकी कौन सी पीरियड की आपको वाउचर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे एंटर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोला 1 मार्च से 31 मार्च की चाहिए। फिर ये बाकी सबको आपको पता है कि लोगो चाहिए, कंपनी का नाम, एड्रेस, कितनी कॉपीज, ये सब चाहिए। कंट्रोल ए कर सकते हो या एस्केप दे सकते हो। यहाँ पे जो सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन होगा इतना सेव हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे अगर प्रीव्यू देखूं या प्रिंट निकालूं तो भी वो उसी पार्टी की उतनी ही प्रिंट आउट, उतनी ही वाउचर्स की प्रिंट आउट दे देगा। या दैट इज अगेन अ न्यू अपडेट फ्रॉम टैली। ओके, ओके सर, यू कैन टेक मोर क्वेश्चंस इफ दे हैव। लालचंद जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे ना? नहीं, मैं पूछ रहा सर जी, ये जो हम पीडीएफ बनाने की जगह जो डिजिटल सिग्नेचर आ रहा है, पीडीएफ की जगह प्रिंट लेना चाहे तो उस पे आएगा ना? हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा सर कि कंप्यूटर से जो साइन होगा, कंप्यूटर से जो साइन होगा, ये सीधे कंप्यूटर से प्रिंट नहीं आएगा, टैली से प्रिंट नहीं आएगा। बिकॉज पहले वो पीडीएफ में जाएगा साइन करके, बिकॉज सिग्नेचर ये प्रॉपर्टी है वो पीडीएफ में आती है, वो माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ की प्रॉपर्टी है। अब पहले वो पीडीएफ में चला जाएगा और फिर आप यहाँ से कंट्रोल P दबा के आप जितने चाहो प्रिंट आउट ले लो, वो प्रिंटर में आ जाएगा। पीडीएफ बनाए फिर प्रिंट लें इसका? हाँ, पहले पीडीएफ बना के आपको प्रिंट लेना पड़ेगा, बिकॉज ये आउट ऑफ टैली चला गया, टैली की स्कोप से चला गया बाहर, और फिर वहां से आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। क्योंकि ये ले रहे हैं तो फिर वो डिजिटल रहा ही नहीं ना। नहीं, तो जरूरी नहीं है, आप ईमेल कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे सेटिंग भी कर सकते हैं। नहीं, उनका क्वेरी ये है कि जब हम लोग प्रिंट आउट ले रहे हैं, पेपर के ऊपर प्रिंट आउट ले रहे हैं, तो वहां पे डिजिटल सिग्नेचर आएगा क्या? आएगा, बट टैली से अगर मैं निकालूं फॉर एग्जांपल, लेकिन डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट ही कह रहा हूँ सर जी, डायरेक्ट बिल का प्रिंट लेना हो मेरे को, देखो पीडीएफ में बना के सीधा प्रिंट देना हो तो देखो, अगर मैं इसको प्रिंट छोड़ूं, ओके, इसका अगर मैं प्रिंट छोड़ता हूं तो सीधे चला जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ नहीं चला जाएगा। और अगर मैं आपको कैनन का प्रिंटर या कोई और प्रिंटर ले लूं, इप्सॉन का या जो भी है, मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ, मेरा जो अभी चल रहा है वो वाला लेता हूँ, तो यहाँ पे तो ऑप्शन आएगा ही नहीं सिग्नेचर का। सिग्नेचर आएगा कहाँ से? यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन। देखो
अगर मैं ये लेता हूँ तो सिग्नेचर का ऑप्शन ही नहीं है, साइन कैसे होगा? उनका वही क्वेरी है। हाँ, यही है। सिग्नेचर का ऑप्शन, अगर आप प्रिंट टू पेपर करेंगे तो वो हाँ तो डिजिटल हुआ ही नहीं ना, वो तो फिजिकल हो गया। हाँ, बट इट इज डिजिटल फिजिकल साइंड। डॉक्यूमेंट के ऊपर तो आप हाथ से साइन करोगे, फिर डिजिटल साइन करने का क्या, वो तो नल एंड वॉइड हो गया। हाँ नहीं, क्वेरी अच्छा है, लेकिन इश्यू क्या आता है, डिजिटल साइंड पेपर जो होता है ये गवर्नमेंट या किसी कंपनी को आपको जब भी देना है, सो दे वांट टू वेरीफाई ऑन दैट सॉफ्ट कॉपी, नॉट ऑन हार्ड कॉपी। आपकी हार्ड कॉपी पे आप वेरीफाई कैसे करोगे? मान लो ट्रांजैक्शन का मतलब ही नहीं बना ना फिर। हाँ, तो ट्रांजैक्शन तो पेपर वाला हो गया, डिजिटली नहीं हुआ वो। करेक्ट, डिजिटल मीन्स प्रिंट नहीं निकालना है आपको। हाँ, एक हो सकता है कि आप प्रिंट के बाद सीधा मेल कर दो इसको, ये पीडीएफ फाइल मेल हो जाएगा विथ डिजिटल साइन। आपको गवर्नमेंट प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है लाल जरूरत चंद ही जी, नहीं आप है। डायरेक्टली टाली से मेल कर सकते हैं हाँ, और वो डायरेक्टली साइन किया हुआ उनको इनवॉइस सीधा मिल जाएगा। सीधा मिल जाएगा, यस दैट इज राइट। ओके, एनीथिंग एल्स जो भी अभी मैंने मल्टी प्रिंट का भी ऑप्शन दिखा दिया, और यहाँ पे वो पीडीएफ में ओपन भी हुआ, सेम पार्टी की पेमेंट वाउचर्स। सो इस तरीके से आप मल्टी प्रिंट का भी ऑप्शन आप नई टैली के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, और एक किसी ने पूछा था कि नॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अगर वो चाहिए तो क्या कर सकते हैं? तो टैली प्राइम ओनली यूज कर लो 2.1 वाला। ओके, और अगर मैं यहाँ से कोई कंपनी यहाँ से खोलता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे अल्टर करते कंपनी को, तो इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ देखो राइट साइड में जहाँ पे हम पीरियड डालते हैं, इसके नीचे एनेबल एडिट लॉग। अगर मैं एनेबल करता हूं तो इस कंपनी के लिए लॉग एनेबल हो जाएगा। अगर मैं ना बोलूं तो ये निकल भी सकता है, मतलब एडिट लॉग की सभी फैसिलिटी मिलेगी आपको, बट यूजर कैन डिसेबल और एनेबल दैट लॉग। और यही चीज दैट इज कॉल्ड एज इन वर्ड्स ऑफ एक्ट, एडिट लॉग शुड नॉट बी टेम्पर्ड। यस या नो नहीं होना चाहिए, यस ही होना चाहिए हमेशा। ये लागू होते हैं प्राइवेट लिमिटेड के लिए। बाकी अगर आप नॉर्मल कंपनी में हो, एडिट लॉग ऑन ऑफ करना चाहते हो, सो यू कैन यूज दिस फीचर आल्सो। परफेक्ट। या मैं तो सजेस्ट करूंगा सब लोग एडिट लॉग यूज कर ले, क्योंकि इसके अंदर हमें खुद को पता चलेगा अपनी कंपनी में क्या सिस्टम है। बहुत सारे लोगों का क्वेरी आता है कि बीच में किसी ने बिल इंसर्ट किया, बीच में कई बिल डिलीट हुआ, तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डिलीटेड भी रिकॉर्ड हो जाता है। सो आई जस्ट वांट टू शो हियर वन एंट्री बाय डिलीटिंग लास्ट। सर ये नॉर्मल टैली है या एडिट लॉग वाला टैली हाँ, है? अभी ये एडिट लॉग वाला मैंने ओपन किया, थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया वो नॉर्मल वाला। कोई भी डे बुक जरा ओपन करिए ना। हाँ, डे बुक, जस्ट मिनट। रिपोर्ट दिखाइए जहाँ पे वो अल्टर्ड रिपोर्ट एक आती है ना। हाँ, दिखा दो। अब ये Basis of डे बुक values. हुआ, इसके Yeah. अंदर राइट साइड में जाएंगे हम बेसिस ऑफ वैल्यूज। बेसिस ऑफ वैल्यूज में, और इसके अंदर ऑप्शन 3 आएंगे, शो रिकॉर्ड्स फॉर ऑल वाउचर्स अल्टर्ड एंड नॉन अल्टर्ड दोनों। इसको एंटर देते तो तीनों चॉइस आ जाते हैं। मुझे सब कुछ देखना है, सिर्फ अल्टर्ड देखना है या सिर्फ नॉन अल्टर्ड देखना है। तो सिर्फ अल्टर्ड देखना चाहता है तो अल्टर को क्लिक कर लो और चेक कर लो। सो ओनली अल्टर्ड वाउचर्स विल बी शोन हियर। ओके, अब इतनी कोई हाँ, So there is one person, there's one participant by the name Tushar, ये उनका query था। हाँ, ओके। That तो where ये we can see the all transactions which are altered. या बेसिस ऑन वैल्यू में जाना है आपको, और यहाँ पे चेक करना है। अगर आप यहाँ पे बोलते हो कि इंक्लूड डिलीटेड वाउचर्स, तो मैं एक एंट्री करके डिलीट भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। जस्ट मिनट, आई हैव टू अल्टर टू से मैं एंट्री डुप्लीकेट कर देता हूँ और ये एक्स्ट्रा करके इसको नरेशन लिखता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक एंट्री हुआ मेरा। ओके, ये सभी एंट्री में आएगा क्योंकि अल्टर्ड नहीं है 1 अप्रैल से। ओके, यहाँ पे देखो डबल हुआ। अब हम क्या बोल रहे थे कि सिर्फ अल्टर्ड वाला दिखाओ, तो सिर्फ अल्टर वाला में होगा क्या कि ये दिखेगा नहीं, क्योंकि अल्टर तो हुआ ही नहीं। इसको देखो 12,000 का एक ही ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। और ओके, अब मैं पहले क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, अभी 29 मार्च है, सो सिर्फ 29 मार्च का मैं रिपोर्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे उसको बोलता हूँ कि सभी वाउचर्स दिखाओ, ऑल वाउचर्स दिखाओ। ऑल के अंदर वो दोनों दिखेगा। अब इसमें से एक एंट्री में डिलीट करता हूँ, अल्टर डी। अब डिलीट होने के बाद बिकॉज ऑफ माई सेटिंग इज देयर,
include deleted vouchers also, yes. So what happens, Tally is showing the deleted voucher also. और अगर मैं इसको एंटर देता हूं तो इसके अंदर मुझे पता चलेगा कि कब क्रिएट किया था। आज 30 मार्च है, मेरी 16:05 मतलब अभी क्रिएट हुआ था और डिलीट भी हुआ। तो जैसे प्रीवियस वर्जन ब्लैंक होता था और फर्स्ट वर्जन लिखा था, अब वैसे ही देखो वर्जन 1 है जो उसमें भरा था हमने डेटा कुछ, और वर्जन 2 में देखो एम्प्टी है और ऊपर एक्टिविटी दिख रहा है डिलीटेड और यहाँ पे एक्टिविटी दिख रहा है क्रिएटेड। सो दैट इज अ नाइस वे Tally इज मेंटेनिंग ऑडिट लॉग। यहाँ पे देखो पहले वाउचर था ही नहीं तो ब्लैंक है, वर्जन 1 में डेटा इंटर हुआ, अब डिलीट होने के बाद वर्जन 1 का दिख रहा है, राइट साइड में डिलीटेड ब्लैंक हुआ पूरा। इसका मतलब डिलीट करने के बाद भी आपका डेटा कम होने वाला नहीं है। दैट इज द पॉइंट इफ यू आर इन ऑडिट लॉग। परफेक्ट सर, Yeah. बहुत बढ़िया। So even after deleting the voucher, you can check कि आपका transaction का basically last history क्या है। Yeah. Even if there is a multiple alteration और उसके बाद deletion हुआ है तो भी आपको पता चल जाएगा through the edit log option। ममता जी आपने hand raise किया, you have any question? No. Okay. So there's one question from Ajay ji. Do we have the option like remarks etc. for editing in the transaction? ओके कि किस वजह से एडिट कर रहे हो ये आपको रिमार्क अगर चाहिए, सो दैट फैसिलिटी इज अवेलेबल इन टैली ऑडिट। तो ये आपको टैली ऑडिट जो होता है आपको कहाँ पे करना होता है कि हम नॉर्मली वाउचर एनालिसिस का एक सेशन आपको मिलेगा। ओके, वाउचर एनालिसिस के अंदर जाइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और एट द एंड एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। आपको वाउचर का वेरिफिकेशन करना होगा और इसके साथ आप रिमार्क लिख सकते हो, और वेरिफिकेशन के बाद आपको जो रिमार्क लिखना है उस वाउचर के लिए रिलेटेड आप यहाँ पे लिख सकते हो वेरीफाइड। ये सीए करता है, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करेगा ये, बट अगर आपका सीए टैली के थ्रू ऑडिट नहीं कर रहा है सो यू कैन यूज दैट फीचर्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यस ऑल इज वेल। सो इस तरीके से हम अपनी रिमार्क डाल सकते हैं इसके अंदर, और जब भी आपको देखना है आप रिमार्क के साथ देख सकते हो यहाँ पे। Perfect. Perfect. लेकिन मैं सबके लिए ये एक बार वापस हाईलाइट करना चाहूंगा बिकॉज ऑफ देयर आर स्टिल 92 एंड दैट इज द वेरी गुड काउंट फॉर द सेशन, कि मुझे ये बोलने को यहाँ पे चांस भी मिल रहा है कि आप लोग एडिट लॉग को अगर आप लोग सिस्टमली काम करना चाहते हो तो दैट इज वेरी नाइस फीचर फॉर यू ऑल, और अगर आप सिस्टमली काम नहीं कर रहे हो तो दैट इज वेरी बैड फीचर फॉर यू ऑल। अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट रिपोर्टिंग चाहेगी, कैसे चाहेगी, व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ मांगेगी पता नहीं है, बट द वे व्हाट वी हैव डेटा फ्रॉम एडिट लॉग दैट इज द वेरी इन डिटेल्ड रिपोर्टिंग। इसको बोलते हैं हम डिटेल्ड लॉग, कि एक भी रुपया आपने चेंज किया, जैसे ये एंट्री था मेरा लास्ट वाला, ओके, अब इसके अंदर मान लो मैं 12,000 का है, मैंने 15,000 कर दिया, ओके 15,000 कर दिया, सो इट इज हैविंग अ डिटेल्ड लॉग। आप चेक कर लो क्या दिखेगा वहां पे। आप देखो यहाँ पे 12,000 का था एंट्री पहले मिला, बाद में 15,000 हुआ। तो ये 15 होने का रीजन नॉट ओनली लाइक दैट कि पार्टी का अमाउंट बदल गया, सब कुछ बदल गया। देखो यहाँ पे बिल अलोकेशन बदल गया, न्यू रेफरेंस। इसके बाद देखो लेजर का दूसरा एंट्री जिसको हम बोलेंगे इनकम का हेड, क्रेडिट अमाउंट, एक डेबिट हुआ पार्टी का, क्रेडिट हुआ लेजर का। एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड, नॉट ओनली दैट कि भाई आपने कुछ अल्टर किया है, इसका मतलब सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो हो सकता है कि इसका रिपोर्ट भी निकले कि भाई डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 लॉग, कि कितना अमाउंट से डिफरेंस हो रहा है पूरे साल का, और हमें नहीं करना है। दैट विल बी टेकन फ्रॉम द एमसीए बाय सीएज और ओनर्स, कि भाई हमें बस एक फाइल दे दो, बाकी आपको ऑडिट हम कर लेंगे। हो सकता है ऐसा कुछ आ जाए। अब जीएसटी एक्ट 2 तो हमें आया नहीं था सपने में कि ऐसा कुछ होगा कि आईटीसी चेक करना पड़ेगा, तो ऐसा तो इसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। दैट इज माय मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू ऑल।
can all versions we viewed simultaneously? A question आया sir. या why Is it not? possible to view all versions या simultaneously? सी मेरे डेस्कटॉप पे देखो, आप टैली ERP9 भी देख रहे हो। आपको करना क्या होता है, पहले एक वर्जन में आप टैली रिएक्टिवेट कर लो आपका जो भी है। जैसे कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, जैसे आपने मान लो एडिट लॉग भी चाहते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एडिट लॉग भी चाहते हो, टैली 2.1 भी चाहते हो, टैली ERP9 भी चाहते हो, तो लेटेस्ट वर्जन जो भी रहेगा इसमें रिएक्टिवेट कर लो लाइसेंस को आपके, और बाकी टैली खोलोगे तो अपने आप वो कॉन्फ़िगर कर लेगा ऑन बेसिस ऑफ योर पोर्ट। देखो मेरा यहाँ पे सर्वर 9999 पे टैली चल रहा है, तो जहां जहां भी आप जाओगे वहां पे सर्वर 999 ही दिखेगा। या देखो, तो देखो ये मेरा एडिट लॉग हुआ, ये मेरा सिंपल टैली हुआ, लेफ्ट साइड में टॉप में देखो, ये मेरा ERP हुआ, Okay. और ये मेरा एडिट लॉग हुआ। सर एक्चुअली उनका क्वेरी एप्लीकेशन से नहीं है, जो हम लोग के एंट्रीज के जो वर्जन हो रहे हैं ना उससे हाँ। रिलेटेड। ओके जैसे ओके, वो एंट्रीज का क्या था क्वेरी? जैसे एंट्री का वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 ऐसा क्रिएट हो रहा है ना, हाँ तो वो एक साथ में पूरा वर्जन देख सकते हैं क्या? वो उनका हाँ क्वेरी है। हाँ, ओके, दैट इज नॉट अवेलेबल इन करंट वर्जन, बट जैसे ही कोई क्योंकि वो बड़ा कितना होगा पता नहीं, मान लो 20 बार आपका अपडेट हुआ तो शायद इतना बड़ा रिपोर्ट हो जाएगा कि ये रिपोर्ट होके भी कोई फायदा नहीं है। सो इसका कोई हो सकता है कि कोई रिपोर्ट आएगा सामने से। सो टैली एंड वी बोथ आर आल्सो इन अवेटिंग फॉर दैट रिपोर्ट कि कौन सी डिमांड आ रही है सामने से, कि अगर वो डिमांड आती है तो वो हो सकता है। देखो रिपोर्ट आ भी जाएगा ना तो हम कुछ नहीं कर सकते इसका। मान लो 20 बार अल्टर हुआ है, पहले में 100 था, दूसरे में 200 हुआ, तीसरे में 50 हुआ, और लास्ट में आपका 100 रुपये वापिस हुआ। सो इसका करेंगे क्या कंपैरिजन? दैट इज नॉट कंपेरेबल, क्योंकि लास्ट को कंपेयर करना इंपॉर्टेंट है, पहले क्या था और लास्ट में क्या हुआ। परफेक्ट सर। या और जो लोग डेटा इंपोर्ट करते हैं एक्सेल से या कहीं और सॉफ्टवेयर से डेटा इंटीग्रेट करते हैं, जैसे अमेजॉन या और किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं और वहां से डेटा खींच रहे हैं, DMS सिस्टम होती है, डीलर मैनेजमेंट सिस्टम, तो इन लोगों के लिए भी बता दूं दैट इज आल्सो रिकॉर्डेड इन टैली एडिट लॉग। मैंने टेस्ट किया हुआ है, आप एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके भी डेटा डालते हो अंदर, सो आपको लगेगा कि एडिट लॉग में नहीं जाएगा, दैट इज आल्सो रिकॉर्डेड एज डेटा इंपोर्टेड। तो ये भी ध्यान देना चाहिए। डेटा माइग्रेट करोगे, वर्जन टू वर्जन चेंज करोगे, दैट इज आल्सो रिकॉर्डेड। Right, sir. So there were 1 or 2 questions about how to enable this feature. I'll answer that. So you can, there are 2 products basically, Tally Prime Edit Log and Tally Prime Release 2.1. Okay, so Tally Prime Edit Log will have this functionality, this feature, which cannot be enabled or disabled. It is just, you can say it is a default functionality of the system. आप ऐसा बोल सकते हैं कि it will be part of the software. You cannot either disable it or enable it. It will run hand in hand with the application. So you can say it is an added function or an added feature of the system. Whereas in Tally Prime 2.1, which is a normal Tally Prime release with the same functionality and other enhanced digital signature, etc. There you can enable or disable the edit log from the company alteration screen. So the screen from where you change your address, you change your GST number, company's details, from there you can edit the, this question, enable edit log, yes or no. और यहाँ पे एक हाईलाइटेड भी ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि टैली प्राइम एडिट लॉग के नीचे आप अगर पढ़ोगे यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है कि इसके बाद आप पढ़ो कि इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय एनी बिजनेस, जो भी कोई भी बिजनेस है, फॉर बेटर इंटरनल कंट्रोल। अगर आपको खुद को अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा रखना है, सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस वर्जन। तो ये भी यहाँ पे लिखा गया है, नॉट ओनली फॉर MCA ऑडिट ट्रेल कंपनीज, all companies you can use Tally Prime Edit Log. Perfect. So यहाँ पे एक ऑप्शन अगर किसी को नहीं दिख रहा है एडिट लॉग का, तो F12 दबा के आप यहाँ पे कर सकते हैं कि एडिट लॉग का ऑप्शन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप नो कर दोगे
सो ये ऑप्शन यहाँ से पूछेगा नहीं, वो चला जाएगा। Any questions, sir? I don't see any more question, and I don't see any chats pending. I don't see any hand raise as well. So I think we are good to go ahead. Okay. So if there are no more questions, we can probably conclude this session. Yeah, because we have conducted it is in a simple way. हमने कुछ भी यहाँ पे क्रिटिकल या कुछ भी ऐसा करके हमने नहीं देखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी थोड़ा कंफ्यूज है कि डेटा स्प्लिट करे ना करे। इसलिए मैं चाहता था कि ये सेशन के अंदर मैं ये स्पेसिफिकली बोलूं कि 99% अगर आपका डेटा फाइनलाइज हो सकता है, प्लीज फाइनलाइज दैट डेटा, देन डायरेक्टली मूव ऑन टू योर टैली एडिट लॉग with respective to guidance from your chartered accountants or your consultants. So ये करके आप आगे चले जाओ, और कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। हमने सब कुछ टेस्ट किया हुआ है। जैसे कुछ रिपोर्ट आएगा डिपार्टमेंट से या डिमांड आएगी, वो टैली के अंदर 100% आ जाएगा। अब तक कोई रिपोर्ट की डिमांड ही नहीं है। आपको जो करना है अल्टरेशन क्रिएशन जो आप करना है, आप जैसे कि वैसे ही करते रहो, वो रिकॉर्ड होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि दैट विल बी रिकॉर्डेड एंड इट विल बी नॉट डिसकंटिन्यूड। आप इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब आज से मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है, ऐसे नहीं हो सकता है एडिट लॉग के अंदर। सो ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले स्टार्ट से ही मैंने ये बोला हुआ है, क्योंकि आज की डेट है 30, कल 31 आएगा। कल शाम को शायद नहीं हो सकता है किसी का डेटा फाइनल हो, लेकिन 1 अप्रैल को हो सके तो डेटा फाइनलाइज करके 99% आप कन्वर्ट कर लो, और फिर बाद में स्प्लिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Right. Yeah. Right, sir. So I see one hand raised. Mr. Srijit, have you got any question? I think he's wrongly raised the hand. No issues. So we will just conclude this session. Yes, sir. Thank you so much, Mithari sir, for this phenomenal knowledge transfer. And I'm sure most of our participants would have, got the information. I'll just check with Piyush ji. Aapne hand raise kiya. You have any question? Thank you, Vishal ji. And yes, Mr. Francis, you can get the recording. You can look for community.tallysolutions.com/webinar. Okay, community.tallysolutions.com/webinar. You can go to yes, click on resources. Yeah, go to CA on the right hand side. Yeah, then click on webinars. On the just scroll a little down. So in a day or two, you will see this recording here in this particular space. Okay, so you will also get to see all the previous recordings. Yes, thank you, Mr. Fernandez. Thank you, Mr. Narasimha. Thank you, Vishal ji. Vikas ji, thank you so much. Yes, so with that, we have come to the end of our session, and we would look forward to connect with you again in another Power Pack session from one of our evangelists on a different topic, maybe, and we will see you in the next financial year. All right. So happy year ending, happy financial year ending to all of you, and keep connecting and keep updating your knowledge on Tally. Thank you so much. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Mithari sir, for a wonderful session, and thank you all the participants for asking and making the entire session lively and interactive. Thank you. Thank you. Have a great evening ahead. Thank you, sir.